एक। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? उत्तर रामानुजाचार्य। 2। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? उत्तर गुरु नानक। 3। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कबीर। उत्तर रामानंद। 4। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शाखाओं द्वारा फैला था? उत्तर संत ज्ञानेश्वर। 5। कबीर के गुरु कौन थे? उत्तर रामानंद। 6। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर वाराणसी। 7। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? उत्तर गौड़ीय संप्रदाय। 8। पुष्टिमार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? उत्तर वल्लभाचार्य। 9। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? उत्तर चैतन्य महाप्रभु। 10। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर शंकराचार्य। 11। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? उत्तर जयदेव। 12। गुरु नानक जी का धर्म उपदेश क्या है? उत्तर मानव बंधुत्व। 13। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? उत्तर बंगाली। 14। भक्ति आंदोलन का प्रभाव आज भी हमारे जीवन में कैसे देखा जा सकता है? एक भक्ति भावना और आध्यात्मिकता को बढ़ावा मिलता है। बी सामाजिक समरसता और सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। सी कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। उत्तर उपरोक्त सभी। 15। शंकराचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 788 ईस्वी। केरल का कालड़ी गांव। 16। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? उत्तर वैष्णव। 17। भक्ति आंदोलन ने भारतीय साहित्य और संगीत को कैसे समृद्ध किया? एक भक्ति गीतों और कविताओं की रचना हुई। बी नए संगीत वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ। सी नृत्य कला का विकास हुआ। उत्तर उपरोक्त सभी। 18। भक्ति संत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? उत्तर जहांगीर। 19। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? उत्तर रामानंद। 20। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उत्तर रामदास। 21। दासबोध के रचयिता कौन थे? उत्तर रामदास। 22। गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 1469 तलवंडी। 23। भक्ति आंदोलन का प्रभाव भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर क्या पड़ा? उत्तर सामाजिक समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। 24। चैतन्य महाप्रभु किस भाषा में भजन गाते थे? उत्तर बंगाली। 25। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? उत्तर नदिया। नवद्वीप। 26। निम्नलिखित में से किस गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? उत्तर चैतन्य महाप्रभु। 27। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? उत्तर शंकर देव। 28। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? उत्तर वल्लभाचार्य। 29। यदि संस्कृत भाषा देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दृश्य भाषा है? यह कथन किसका है? उत्तर एकनाथ। 30। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर केरल। 31।
नयनार संत किस भगवान पर श्रद्धा रखते थे? उत्तर शिव। 32। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म इलाहाबाद में हुआ था? उत्तर रामानंद। 33। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? उत्तर शंकर देव। 34। निम्न में से किसने द्वारिका में स्थित शारदा पीठ का निर्माण करवाया था? उत्तर शंकराचार्य। 35। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी? उत्तर 8वीं शताब्दी। 36। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना। बी. कर्मकांडों का विरोध करना। सी. ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देना। उत्तर उपरोक्त सभी। 37। भक्ति आंदोलन के किन दो प्रमुख संप्रदाय थे? उत्तर सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। 38। मीराबाई किस भगवान की भक्त थी? उत्तर कृष्ण। 39। तुलसीदास जी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? उत्तर रामायण। 40। चैतन्य महाप्रभु किस भाषा में भजन गाते थे? उत्तर बंगाली। 1। हिंदू धर्म में कितने वंश है? उत्तर हिंदू धर्म में विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में कई वंशों का उल्लेख होता है। प्रमुख वंशों में से कुछ निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। 1. सूर्यवंश सूर्यवंश। 2. चंद्रवंश चंद्रवंश। 3. राघुवंश रघुवंश। 4. यादव वंश यदुवंश। 5. कुरुवंश कुरुवंश। 6. पंचाल वंश पंचाल वंश। 7. कान्वा वंश कन्वा वंश। 8. भारद्वाज वंश भरद्वाज वंश। 9. गौतम वंश गौतम वंश। 10. वशिष्ठ वंश वशिष्ठ वंश। ये वंशों का इतिहास और महत्व हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। वे पुराणों, इतिहास ग्रंथों और धार्मिक कथाओं में उल्लेख किए जाते हैं। 2. क्षत्रियों की कितनी जातियां हैं? उत्तर हिंदू धर्म में क्षत्रियों की कई जातियां हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और वंशों से संबंधित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जातियां निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। क्षत्रिय क्षत्रिय। राजपूत राजपूत। यादव यादव। मारवाड़ी मारवाड़ी। चौहान चौहान। सिसोदिया सिसोदिया। राठौर राठौर। तोमर तोमर। गहलोत गहलोत। राणा राणा। ये केवल कुछ उदाहरण हैं और वास्तविकता में और भी अनेक क्षत्रिय जातियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 3. सिंह कौन सी जाति में आते हैं? उत्तर सिंह शब्द का प्रमुख उपयोग राजपूतों में होता है, जहां यह वीरता और शौर्य का प्रतीक है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षत्रिय वंशों और समुदायों में भी सिंह शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन राजपूतों में इसका उपयोग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 4. सीता असल में किसकी बेटी थी? उत्तर सीता असल में मिथिला राजा जनक और राजमाता सुनैना की पुत्री थी, इसलिए वे मिथिला की राजकुमारी थी। लव और कुश की माता भी वे ही थी। 5. मंदोदरी का पहला पति कौन है? उत्तर मंदोदरी का पहला पति रावण था। वे रावण की पत्नी थी और लंका की रानी बनी थी। 6. रावण के कितने पुत्र थे? उत्तर रावण के बहुत से पुत्र थे, लेकिन प्रमुख पुत्रों में कुछ निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। मेघनाद इंद्रजित रावण और मंदोदरी के पुत्र मेघनाद, जो कि इंद्र के वर्षा बाण का उपयोग करने वाले शूरवीर थे।
अक्षय कुमार, रावण का पुत्र अक्षय कुमार, जो कि महाकवि वाल्मीकि के रामायण में उल्लेखित हैं। अतिकाय भी एक प्रमुख पुत्र थे, जो लंका के युद्ध में भाग लिया था। इंद्रजित भी एक प्रमुख पुत्र थे, जिन्होंने अयोध्या के युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी। इनके अतिरिक्त कई और पुत्र रावण के उल्लेखित हैं, जो अन्य लोक कथाओं और रामायण के विभिन्न संस्करणों में प्रकट होते हैं।